मार्केट में ज्यादातर जो फोन्स आते हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्लोटवेयर्स होते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड रहती है कि हमें एक ऐसा फोन बताओ जो प्योर एंड्रॉइड के साथ हो, स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिले। तो चलिए आज इस वीडियो में इन्हीं कुछ फोन्स के बारे में बात करते हैं जो प्योर एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं। हर एक प्राइस सेगमेंट के अंदर हम बात करने वाले हैं ताकि लोगों को एक क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल सके। तो जितने भी फोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ सबको मैंने वीडियो के अंदर टैग कर दिया, आप इन फोन्स को जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इनके अंदर इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर जब भी हम स्टॉक एंड्रॉइड प्योर एंड्रॉइड सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो होता है गूगल का पिक्सल। पिक्सल फोन्स अपने प्योर एंड्रॉइड के कारण जाने जाते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो आपका पिक्सल का 6 है, सबसे अफोर्डेबल फोन होता है जो कि आज के समय में लगभग 30,000 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। उस फोन को कंसिडर किया जा सकता है अगर आपकी प्रायोरिटी का अच्छा कैमरा है, एक ठीक ठाक डिस्प्ले चाहिए और ओवरऑल एक हैंडी फोन चाहिए एक हाथ से चलाने वाला, तो इस फोन के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको हर महीने एंड्रॉइड का जो अपडेट होता है वो देखने को मिलेगा और पिक्सल फोन यहाँ पे कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से अपडेट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बात करें तो पिक्सल 7a भी एक ऐसा फोन है जो अभी काफी जल्दी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है और वो फोन भी देखा तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, उस फोन की कीमत थोड़ी सी हायर सेगमेंट में होगी, 40,000 या 45,000 रुपीज के अराउंड, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, लेकिन उसे लॉन्च हो जाने दीजिए। इसके बाद जो अगला फोन है यहाँ पे वो है हमारे पास गूगल का पिक्सल 7। देखो पिक्सल 7 और 7 प्रो दोनों ही काफी अच्छे फोन है, टेंसर के G2 चिप के साथ आते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यूज किया जाता है OIS के साथ और 12 MP का अल्ट्रा वाइड है पिक्सल 7 के अंदर और 7 प्रो में अल्ट्रा वाइड के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे डाल रखा 48 MP का एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस। दैट्स इट। इसके साथ ही पिक्सल 7 प्रो में आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा और वो होगा 120 हर्ट्ज तक, पिक्सल 7 में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले। कुल मिला के बात करें तो ये थोड़े एक्सपेंसिव और प्रीमियम साइड के अंदर आते हैं और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में स्पेंड कर सकते हो और अगर आपको प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फोन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रीमियम रेंज के फोन हो गए, लेकिन अगर आपका बजट 30,000 से भी नीचे चले जाता है तो यहाँ पे किन फोन को कंसिडर किया जा सकता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नथिंग फोन 1 को कंसिडर किया जा सकता है। नथिंग फोन 1 नथिंग OS के साथ आता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये आपको प्योर एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील दे देगा विद थोड़ी बहुत चीजें इन्होंने बस नथिंग ने यहाँ पे चेंज करी, लेकिन एक अच्छे एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात की जाए तो फोन ओवरऑल 30,000 रुपए के नीचे मिले तो काफी सही चॉइस है। डुअल कैमरास देखने को मिलते हैं, 50+50 मेगापिक्सल के OIS है, वायरलेस चार्जिंग है, इसका डिजाइन थोड़ा यूनिक है, पीछे की तरफ ग्लिफ इंटरफेस मिलता है। फोन की कीमत अगर 30,000 रुपीज से कम है एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है, 30,000 रुपीज से ज्यादा है तो इस फोन के प्राइस ड्रॉप का आप इंतजार कीजिए। इसके साथ ही नथिंग फोन 2 का भी लोग इंतजार कर रहे हैं तो वो भी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, उस फोन की कीमत भी 40,000 रुपीज के ऊपर होगी। तो 30,000 के अंदर अगर आप सोच रहे फोन लेने का नथिंग फोन 1 तो अभी भी अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर बजट अगर और कम चले जाता है तो यहाँ पे मोटोरोला का H30 है। मोटो H30 जब लॉन्च हुआ था तो 30,000 का था। हाल ही में जब सेल ऑफर डिस्काउंट आते तो आमतौर पे 25 या कई बार तो 25,000 से नीचे भी मिलता है। देखो बात यह है कि एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे काफी सही है, इसके साथ ही कैमरास भी सही है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक स्लिम फोन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कमी बस ये कि इसके अंदर अपडेट्स टाइम पर नहीं आते, लेकिन हाँ क्लीन एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं मोटोरोला H30 के साथ। देखो फोन अपनी रेंज में अच्छा है, बस मोटोरोला वाले अगर थोड़ा अपडेट जल्दी पुश करना शुरू कर दे तो ये फोन भी एक अच्छी बाय इधर हो सकता है क्योंकि फोन यहाँ पे मेरे को पसंद आता, बस इसकी बैटरी मेरे को थोड़ी सी कम लगी। इसके साथ ही अगर आप बिल्कुल ही बजट के अंदर एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर लगभग प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस हो तो सरप्राइजिंगली सिर्फ लावा ही एक ऐसी कंपनी जो यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। लावा का ब्लेज 5G एक फोन है जिसके अंदर आपको लगभग प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा, क्लोज टू स्टॉक इसे कह सकते हैं, और ब्लोटवेयर्स भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है बजट के अंदर। इसके साथ ही इस फोन की बिल्ड मेरे को काफी पसंद आई थी और यहाँ पे आपको Dimensity 700 है और ये 5G कैपेबल फोन है और बजट के अंदर ये 5G और VONR इन सब के सपोर्ट के साथ आता है। ये कुछ चीजें इस फोन के साथ काफी अच्छी हो जाती है। बस बात यह है कि शायद बजट फोन में आप इतनी ज्यादा अपडेट्स जो रहती है वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस बजट में चाहिए तो सिर्फ यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी थी उन सभी फोन्स के बारे में जो आपको बजट से लेके प्रीमियम कैटेगरी में मिल जाए। बजट में आपको लावा देखने को मिलेगा, प्रीमियम में जाना है तो पिक्सल 7 प्रो है और अगर आप वेट करना चाहते हो तो पिक्सल के 7a का वेट कर सकते हैं जो अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। बाय द वे इन सभी फोन्स को वीडियो के अंदर टैग कर दिया तो यहाँ पे जाके आप इन फोन्स को चेकआउट कर सकते हैं। और आपका फेवरेट फोन यहाँ पे कौन सा है ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।